बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक मौइज़ा कि कैसे उन्होंने एक लकड़हारे की मुश्किल आसान की। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी, हमसाये के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो इसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट बुझा दी और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर अब भी इसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलगा कर आधा रह गया। जब बाप को सिगरेट दिया तो इसने कहा, बेटी, आधा सिगरेट खुद पी आई हो क्या? नहीं बाबा जान, हमसाई और कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझा कर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर इसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा कि बेटी, हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं, एक माचिस ही खरीद लाएं, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जान, आप कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियां जमा करके बेच आऊँगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके रख आया और दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि लकड़ियां जो इसने जमा की थीं जल कर राख हो चुकी हैं। वो रोने लगा। रोते रोते गश खा कर गिर गया। उलमाए में आलमे गश में देखा कि एक नकाब पोश खड़े हैं। सलात और ज़मीन से चंद संगरेज़े उठाकर कहते हैं कि ये लो, जब इनको बनाओ तो मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वो संगरेज़े इसके हाथ में हैं। इसने वो जेब में डाल लिए और घर चला आया। घर आकर दरवाजे के पीछे छुपा रहा। जब बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है, वो बाहर आई और देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान, अंदर आ जाएं। बाप ने कहा, बेटी, मुझे तुमसे शर्म आती है। वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गईं। लड़की ने कहा, बाबा जान, आप आ जाएं, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई, लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेज़े निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा, इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में बंद कर दिए। सुबह लकड़हारे की बीवी जब नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा, हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने उठकर देखा, कमरे में जवाहरात चमक रहे। इसने इन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा कि ये हीरा तुम खरीद लो और इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी बेशकीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा कि घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर बोरियां उठाई जाएं, भर कर ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गईं वो ले गया और ज़मीन खरीदी जहां मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा ने इसे संगरेज़े दिए थे। इसने वहां नहायत ही शानदार एक महल बनवाया जिसमें नहायत आराम और आराइश के साथ ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ। मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का ख़त्म दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा, अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पर ख़त्म दिलाते। वालदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गईं कि यकायक शोर हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ ला रही हैं। चुनाचे सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी और लड़की ना गई। उन्होंने कहा, हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं
हम नहीं जाएंगे। इसी इसना में मलका और शहजादी हमाम में तशरीफ़ लाईं। उन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा कि इसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने कहा कि ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा कि आओ हम तुम सहेलियां बन जाएं, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाकर और पहन लूंगी। शहजादी ने कहा हम तुम सहेलियां बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर जरूर आना करना। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने गई। शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि कोंठी से मेरा हार लाओ। नौकरानी ने कोंठी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा कि हार तुमने चुरा लिया है। नौकरानी ने कहा कि आज तक मैंने आपकी कोई चोरी नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चुनाचे बादशाह को बुलाया गया। लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछगछ की तो उन्होंने कहा कि जब हम बहुत गरीब थे हमने इस वक्त भी चोरी नहीं की थी, अब हमने क्यों करनी थी। लेकिन बादशाह को यकीन ना आया। इसी वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद खाने में डाल दिया जाए और इनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में डाकुओं ने इससे सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज के ही लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे एक दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहले खाना कहाँ हैं और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाकया बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहने लगा कि चोरी तो उन्होंने तब भी ना की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों करनी थी। बादशाह को किस तरह यकीन ना आया। लकड़हारे ने कहा कि अगर इनको कैद से रहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और लड़की कैद में रहें और मैं घर में बैठूं। चुनाचे लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई तो लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का ख़त्म दिलाती रही हो। उन्होंने कहा नहीं। लकड़हारे ने कहा कि बस ये इसी कोताही की सजा है। गर्द कही वो तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई, आलम ख्वाब में देखा कि एक नकाब पोश तशरीफ लाए हैं और फरमाते हैं कि तुम नजर दीनी भूल गए थे, इसलिए अताब इलाही का नजूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा कि मेरे पास नजर देने के पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, इनकी शरीनी मंगवा कर ख़त्म दिलाना, तमाम मुसीबतें टल जाएंगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, नीचे से 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाने के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार आता हुआ देखा। इसने कहा कि ए लड़के, मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। इसने कहा बूढ़ा कैद में भी हो गया है, अब भी शरीनी नहीं खाता। मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम ही बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि जवान लड़का मर गया है तो रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे के सामने से गुजरा तो लकड़हारे ने वही सवाल किया कि 5 पैसे की शरीनी ला दो। इस आदमी ने कहा कि मेरे साथ तो जो होना था वो हो गुजरा है, मैं क्यों ना इस कैदी का काम कर दूं। चुनाचे इसे शरीनी ला कर दी। इस पर मौला मुश्किल शाह का ख़त्म दिलाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने अफसरदा क्यों हो। इसने कहा कि मेरा जवान लड़का मर गया है, आज इसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ शरीनियाँ इसे दी और कहा कि इसको पानी में हल करके मुंह में डाल देना। चुनाचे इसने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा इसके हलक में उतरा, वो कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा कि खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने हार इसको ऊँटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा कि इसमें ज़रूर कोई राज पोशीदा है। इसने लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने तमाम वाकया बादशाह के गोश गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ। ताज उतार कर इस लकड़हारे के कदमों पर रख दिया और कहा कि आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा आपकी खिदमत करूँगा।
परवरदिगार आलम बतफ़ैल अपने हबीब मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके आल पाक और खुसूसन हज़रत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा दो जहां जिस तरह इस लकड़हारे की मुश्किल को हल फरमाया है, इसी तरह तमाम मोमिनीन मोमिनात की दीनी और दुनियावी जायज़ हाजात को बरला और हमें दुरुस्ती ईमान अता फरमा। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।